अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल के हवाले से अगर हम ये सीख लें कि इनका बिस्तर किस किस्म का होना चाहिए और उसे आसान तरीन तरीक़ों से खुश्क कैसे रखना है, तो सर्द मौसम के हमारे चिकन्स पे कभी भी मनफी असरात मरतब नहीं हो सकते। हमें ऐसा मटीरियल चाहिए कि जिसे हम जब मुर्गियों के लिए बतौर बिस्तर इस्तेमाल करें तो वक़्त के साथ साथ उसके टुकड़े हों, नरम पाउडर सा बने, अपने साथ बीठू को मिक्स करके जल्द से जल्द बीठू में मौजूद मॉइस्चर को जज़ब करने की सलाहियत भी रखे और उतनी ही जल्दी इस नमी को निकालने की भी सलाहियत रखे। इसलिए सर्दियों में मुर्गियों के नीचे क्या बिछाना है, ये फ़ैसला बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। आप तूड़ी का इस्तेमाल करें, रेत, लकड़ी का बूरा या बरादा, खुश्क पत्ते, भूसा, खुश्क चारा, चावल का छिलका, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, तो हमारे चिकन सर्दियां बड़े सुकून से गुजार लेते हैं। सबसे बेहतरीन बिछाली जिसमें ये वाली क्वालिटीज़ मैंने ज़ाती तौर पे देखी हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो चावल का छिलका है। चावल का छिलका वक़्त के साथ टुकड़े होके बहुत जल्द अपने अंदर मॉइस्चर को जज़ब भी करता है और उतनी ही जल्दी उस मॉइस्चर को निकालने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन अगर आप चावल का छिलका इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपको बआसानी दस्तयाब नहीं होता, आप कोई भी दूसरा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें नमी के तनासब को कभी भी इतना नहीं बढ़ने दें कि वहाँ पे जरसूमों की नशोनमा होना शुरू हो जाए और वही जरसूमें आपके चिकन्स की सेहत को मुतासर करना शुरू हो जाएं। आइडियल जो लीटर होता है, बेहतरीन किस्म का जो लीटर होता है, उसमें मॉइस्चर 20 से 25% के दरमियान होना चाहिए। जितना इससे ज़्यादा होता जाएगा उतनी अमोनिया गैस ज़्यादा होती जाएगी। अमोनिया गैस का लेवल अगर 10 से 15 ppm पे हो तो उस वक्त आपके चिकन्स और बजाते खुद आप भी वहाँ पे अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे जैसे वो 20, 25, 30, 35 इससे ऊपर पहुँचता है तो इस लेवल पे हमारे चिकन्स की सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। आप जो भी लिटर मटेरियल इस्तेमाल करें उसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी कि अपने अंदर वो जहर को, अपने अंदर वो फफूंदी को, नुकसानदेह जरसूमों को इकट्ठा ना करे। विंटर सीज़न जब भी शुरू होता है, सर्दियों का आगाज़ होता है, आपके चिकन से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे उनमें जो लूज़ ड्रॉपिंग की परसेंटेज होती है उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। चाहे मुर्गियां ज़्यादा पानी पी रही हैं, चाहे खुराक में प्रोटीन और मिनरल्स ज़्यादा होने की वजह से, या फिर हबस की वजह से, या पेंटिंग करना यानी मुंह खोल के सांस लेना, आपने इतना ज़्यादा उनको कवर कर दिया कि सही तरह से वेंटिलेशन ना होने की वजह से जैसे ही उन्हें वेंटिलेशन दस्तयाब हुई, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी पीना शुरू कर लिया और वही ज़्यादा मिकदार में पानी पीना उनकी बिठों को लूज़ करने की वजह बन गया। और यही लूज़ बिठें बरादे में मिक्स होके उसमें मॉइस्चर लेवल में इजाफा करके आपके चिकन्स के लिए ढेर सारे जरसूमें वहाँ पे पैदा करवा रही हैं। एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश का होना, कॉक्सी यानी कि खूनी पेचस का होना, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के अंदर पैथोजेंस का इकट्ठा होना, फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से निज़ाम इंहज़ाम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस और दूसरे जिस्मानी सिस्टम्स का मुतासर होना, इन सारी चीज़ों का तल्लक अगर दूसरे जरसूमें नहीं है, कोई बड़ी वायरल बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका वेट लीटर होता है, गीला बरादा होता है। इसलिए ऐसा बरादा हमने इस्तेमाल करना है जो हमारे बर्ड्स के लिए बिल्कुल सेफ़ हो, उसमें पैथोजेंस की मिकदार ज़्यादा ना बढ़ने पाए और ना ही इतनी जल्दी इतना ज़्यादा खुश्क हो जाए कि उसकी डस्ट बनना शुरू हो जाए। इन तमाम बातों का आपने ध्यान किस तरह से रखना है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने लीटर को अपने हाथ में पकड़ना है, हाथ में पकड़ के उसको अपने पंजू में दबा के आपने फील करना है कि इसमें से कितने ज़र्रात ऐसे हैं जो आपके इस तरह हाथ से मुट्ठी के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। इससे आइडिया होता है आपको कि कितना ज़्यादा मॉइस्चर लेवल अंदर की जाना मौजूद है। नमी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जरसूमें अपनी परवरिश पाने के हवाले से बेहतरीन माहौल पाते हैं। इसलिए पंजी या रैकर अपने पास मौसम सरमा में लाजमी तौर पे दस्तयाब रखें। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आपको लगता है कि हल्का फुल्का हमारा बरादा ऐसा है जो गीला होना शुरू हो गया है, तो उसमें आप एक मरतबा पंजी का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा वो गीला होता है तो उसमें आप 2 मरतबा यूज़ करें। अगर उससे भी ज़्यादा होता है, आपको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे रैकिंग से, पंजी के इस्तेमाल से काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अब आपने उस गीले हिस्से को उठा के वहाँ पे रखना है कि जहाँ पे सनलाइट आती है, सूरज की रोशनी आती है, उसकी तपश की वजह से, हल्की फुल्की हरारत की वजह से उसमें मौजूद मॉइस्चर उड़ना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा और वक़्त के साथ साथ उसके ड्राई होने का प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा। उसको आपने इस दौरान ऊपर नीचे करते रहना है ताकि ऊपर वाला हिस्सा अगर ड्राई हो गया वो नीचे चला जाए, नीचे वाला हिस्सा जो अभी तक वेट है वो हरारत के सामने आ जाए।
इससे भी अगला मरहला ये होता है कि अगर इस काबिल भी ना हो कि हम उसको शेड के किसी हिस्से में रख के धूप लगवाएं, तो अब आपने उसको रिप्लेस करना है, अब आपने उसको तब्दील करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर वहाँ पे गीला बरादा रहेगा उतनी ज़्यादा गैसेज इकट्ठी होंगी, उतना आपके चिकन्स के जो पंजे हैं उनके नाखनों के साथ रोड़ी लगना शुरू हो जाएगी, जो कि मसलसल तनाव का बायस बनती हैं। उतनी ज़्यादा आपके चिकन्स, अगर वो मुर्गियां हैं अंडे देने वाली, तो उनके पंजे गंदे होने की वजह से जिस वक्त जिस जगह पे उन्होंने अंडे देने, उठते वक्त उन्होंने यही गंदगी, यही जो उनके पाँव खराब हुए हैं, पंजे खराब हुए हैं, अपने परों के साथ जो गंदगी लगी हुई है वो उन्होंने अंडे ऊपर लगानी है। अंडा अगर फर्टाइल हुआ तो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होने की वजह से, गंदगी ज़्यादा होने की वजह से उसमें से आगे चिक क्वालिटी के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पैथोजेंस ज़्यादा मिकदार में बढ़ने ना पाएँ, उससे पहले पहले आपने बिछाली को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखना है। वो लेवल अगर पहुंच जाए कि नीचे की जानब बिछाली बहुत कम तादाद में रह गई हो, चाहे आप रोजाना की बुनियाद पे वहां पे झाड़ू मार के पर उठाते थे और उन परों के साथ वो वाला कुछ लीटर मटेरियल भी आ जाता था, और करते करते हफ्ता 10-20 दिन, महीने डेढ़ बाद वो सिचुएशन आ गई कि अब वहां पे नीचे की जानब कम तय रह गई है। पहले आपने 1.5 इंच बिछाई थी, अब वो 1 इंच या आधा इंच या इससे भी कम हो चुकी है। तो ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त हमने ये फैसला करना होता है कि इसकी तादाद में, मोटाई में, विड्थ में हमने इजाफा करना है, ज़्यादा लेवल होना चाहिए। मौसम सरमा के अंदर कम अज़ कम 1.5 से 1.25, 1.25 से 2 इंच तक लीटर लेवल को नीचे की बेडिंग जो होती है उसकी मिकदार लाजमी तौर पे रखें। इससे कम रखेंगे तो आपके चिकन्स अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। बर्ड की आदत होती है, मुर्गियों की आदत होती है कि उन्होंने लिटर बाथिंग करनी होती है, पहलू के बल उसमें लेट के अपने पंजू से, अपने परू से, अपनी चूंच से, गर्दन के जरिए से नीचे से उन्होंने बरादा उठा के अपने ऊपर फेंकना होता है। ये आदत उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे मुर्गियां मुख्तलिफ अक़साम के जो हशरात होते हैं जो उनकी स्किन के साथ चिमट के उनके लिए तनाव का बायस बनते हैं, उनके एनिमी करने का बायस बनते हैं, खून की कमी का जरिया होते हैं, तो उससे निजात हासिल करने के लिए आपने उनकी इस हैबिट को सपोर्ट करना है, उनकी मदद करनी है, और जो नीचे की जानब बरादा है उसके लेवल को आपने बढ़ा के रखना है। क्योंकि एक बेहतरीन किस्म का लिटर मटीरियल ना सिर्फ ड्राई होगा, ना सिर्फ उसमें मॉइस्चर लेवल कम होगा, वो बहुत जल्द अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पानी गिरता है कहीं से, किसी जगह पे आपने ऊपर बोतल लटकाई हुई थी वो लीक होना शुरू हो गई, या बर्तनों से पानी गिरना शुरू हो गया, वजह कोई भी बनी, आपने उसको फौरी तौर पे मैनेज किया और ऐसा बरादा आपने सेलेक्ट किया कि वो अपने अंदर फौरी तौर पे पानी को जज़ब भी करे और उसको रिलीज़ करने की भी सलाहियत रखता हो। तो उस वाले से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप चावल का छिलका इस्तेमाल करें। जितने भी फ्लाक मौसम सरमा में मैंने चावल के छिलके के ऊपर पलते देखे, उनकी रीरिंग होती देखी है, उनको मैंने कम अज़ कम लिटर की वजह से एंट्राइटिस आते हुए या कॉक्सी आते हुए या कोई दूसरा ऐसा फंगल प्रॉब्लम आते हुए नहीं देखा। तो ये प्रूवन है, ये एक्सपेरिमेंटली अमली तौर पे इसका बेहतरीन किस्म का मुजाहिरा है, इसलिए इसको यूज़ करना ये आपके फ्लाक के लिए आइडियल है। वो वाला चावल का छिलका, वो वाला आपने उसका बूरा इस्तेमाल नहीं करना कि जो घरेलू पैमाने पे देहात पिंडों में चक्कियाँ लगी होती हैं और वहाँ पे उसको वो इस मिकदार में फाइन कर देते हैं, बिल्कुल पाउडर बना देते हैं। ये आप जब यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्द वहाँ पे अंदर की जानब केक बनना शुरू हो जाएगा। अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको ऐसे कीचड़ सा बना हुआ नज़र आ रहा है, या पहले से कोई लिटर मौजूद था या मट्टी मौजूद थी तो वो अब सख्त होना शुरू हो गई है। तो ये आपके चिकन्स के पंजू के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसको रात सुकून से गुजारने के लिए किसी भी हवाले से उसके हेल्पफुल नहीं है। इसलिए आपने यहाँ से जो भी गीला पोर्शन है उसको फौरी तौर पर बाहर निकाल लेना है ताकि गैसेज ना बने, अमोनिया ना बने, आंखें ना ख़राब हों, सांस के मसाइल ना हों। और फिर आपने इसको रिप्लेस करना है चावल के छिलके के साथ या कोई दूसरा मटेरियल जो आपको आसानी दस्तयाब होता है। लेकिन कोई भी दूसरा मटेरियल यूज़ करें, उसको अपने मैनेज ऐसे करना है और उसमें क्वालिटीज़ ये वाली होनी चाहिए जो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। और अगर चावल का छिलका भी यूज़ करना चाहें तो ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर काले काले से दाने बने ना हों, उसकी रंगत तब्दील ना हो, कहीं पे आपको सब्ज रंग के या सफ़ेद रंग के धब्बे नजर आए, क्योंकि ये ख़राब स्टोरेज की निशानी होती है। ये उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फफूंदी के इकट्ठा होने की अलामत होती हैं। ये आपके चिकन्स के लिए किसी भी हाल में सेव नहीं है, महफूज नहीं है। आगे चल के इसके ऊपर फंगल ग्रोथ मजीद बढ़ेगी, मजीद इसके ऊपर फफूंदी की नशोनुमा होगी और ये आपके चिकन्स को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में घेरने का बायस बनेगा। खराब किस्म का बरादा या दुरुस्त बरादा भी आप यूज़ करते हैं और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में नाकाम रहते हैं तो वो सर्दियों में आपके चिकन्स को नीचे से और ज़्यादा ठंडक पहुंचाने का बायस बनता है। आप जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट कर लें,
आप उस बरादे को अगर फौरी तौर पर रिप्लेस नहीं करेंगे या उसकी ट्रीटमेंट करके उसको ड्राई करके रीयूज नहीं करेंगे, तब तक वो चिकन्स को डिस्टर्ब करता रहेगा। जितनी ज़्यादा फीड नीचे बार बार मिक्स होती रहती है, जितना वेंटिलेशन पुअर होती है, जितनी हवा का गुजर कम होता है, उतना ज़्यादा बरादे के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। मैंने ये वीडियो इसी कावश को जहन में रखते हुए बनाई है, क्योंकि मौसम सरमा में बर्ड की प्रॉब्लम्स के हवाले से वेट लीटर का ख़राब बरादे का हमेशा से अपना एक रोल रहा है। इसलिए आपने इस तरफ तवज्जो करके कम अज़ कम इन वजूहात की बुनियाद पे वेट लीटर गीले बरादे ज़्यादा अमोनिया की वजह से अपने चिकन्स को डिस्टर्ब नहीं होने देना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।